बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की वीडियोस मिलती रहें। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू -8/17 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू -4/5 वेयर 2 पाई ओवर 2 लेस देन अल्फा लेस देन 2 पाई बाई एंड पाई लेस देन बीटा लेस देन 3 पाई बाई 2 फाइंड। ये वाली वैल्यूज आपने फाइंड करनी है और लास्ट पे आपने ये भी बताना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ लेनी है ना वो पॉजिटिव में हमने लेनी है या फिर हमने वो वाली सारी वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव में लेनी है। ठीक है जी, वो हमें पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे देखिए उसने कहा है जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन है, या ये आप कह सकते हैं कि 3 पाई बाई 2 लेस देन है अल्फ़ा से, तो आप ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा इससे ग्रेटर है और इससे लेस है 2 पाई से। इट्स मीन 3 पाई बाई 2 का मीन होता है 270। ठीक है, 3 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 270 आता है। इट्स मीन 270 और 2 पाई का मीन होता है जी 360, कि अल्फ़ा जो है वो 270 से ग्रेटर है और जो 2 पाई है उससे लेस है। तो जब ये 270 से ग्रेटर होगा और 2 पाई से लेस होगा, सो यहाँ पे आपके पास इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन होती है। यहाँ पे होता है जी 270 और ये होता है आपके पास 360। अब इसके बिटवीन में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा जो है वो आपके पास लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट देखें बीटा। बीटा के लिए उसने कहा है जी पाई से ग्रेटर है, पाई मीन 180 यहाँ पे होगा, और 3 पाई बाय 2 मीन 270 से लेस है, तो इट्स मीन इससे ग्रेटर और इससे लेस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे ये वाली इंफॉर्मेशन के बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है। अब जो उसने हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था ना, वो साइन अल्फा कॉस का साइन का फॉर्मूला और tan का लगेगा। तो साइन और कॉस के लिए तो चारों वैल्यूज आपको चाहिए, साइन अल्फा की भी, कॉस अल्फा की भी, साइन बीटा की भी, कॉस बीटा की भी। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो साइन अल्फा की है, कॉस अल्फा की नहीं है, फिर कॉस बीटा की है, कॉस साइन बीटा की नहीं है। सो पहले हम वो वैल्यूज फाइंड करेंगे, हम 4 पार्ट सॉल्व कर लेंगे, देन फिर हम tan वाली वैल्यू पे चलेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर अल्फा वाला ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ करें तो हमें पता है जो फॉर्मूला हम जानते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही नाउ दैट, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है ये वैसे ही है। ठीक है, वही नाउ दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। और अगर आपने यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर अल्फा को हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब वैल्यूज पुट करवा दें। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास -8/17 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू माइनस में आप यहाँ पे लिखेंगे -8/17। इस वैल्यू को आप ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर आपके पास 64 आएगा और ये माइनस स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा। फिर आपने 17 का स्क्वायर लेना है, तो 17 का स्क्वायर 289 शायद जी 289 है। सो यहाँ पे आप लिख देंगे 289 इस वे में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है जी, एलसीएम लेना है। आप इस वैल्यू का एलसीएम लें तो यहाँ पे आ जाएगा 289 माइनस 64 ओवर 289। ठीक है जी, एलसीएम इसी तरह से आएगा। इस साइड पे आप कॉस स्क्वायर अल्फा लिखते जाएं। सो यहाँ पे आपके पास अब वैल्यू आ जाएगी 289 में से आपने 64 को जो है वो माइनस कर देना है। सो 225 आ जाएगा आपके पास, 225 ओवर 289 आ जाएगा। और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा। आपने कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट ले लें।
अब दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे वैल्यू जो है ना वो आपके पास कट जाएगी स्क्वायर के साथ, स्क्वायर रूट के साथ, तो कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 225 जो है वो 15 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है, और 289 का स्क्वायर रूट लें तो वो 17 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि आपके पास जो वैल्यूज़ आई है उसको आपने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो हमें पता चलेगा। जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन देखी थी क्वाड्रेंट वाली कि कौन से क्वाड्रेंट में है, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो अल्फा का क्वाड्रेंट हमने देख लिया था, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, सो हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज अल्फा इज इक्वल टू 15/17, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है कॉज अल्फ़ा की। अब हमने साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी फार्मूले से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फार्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, कॉज स्क्वायर बीटा या साइन स्क्वायर बीटा भी पहले राइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलें, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में है, इसकी नहीं है, सो इसको इस साइड पे रहने दें। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर बीटा। अब कॉज बीटा की वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देते हैं, वो है -4/5, -4/5। इस वैल्यू को आप ले लें स्क्वायर, इस साइड पे आपने साइन स्क्वायर बीटा राइट करते जाना है, इक्वल लें तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास होगा 16/5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इक्वल लगाएं तो ये आप जब इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 16/25, ठीक है जी। इसी तरह से वैल्यू आएगी ना। अब ये 25 में से 16 को माइनस करें तो 9/25 आ जाएगा, और इस साइड पे वैल्यू हमारे पास आ गई है साइन स्क्वायर बीटा। अब आपने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रिमूव करना है, स्क्वायर रूट ले लें, दोनों जानिब आप स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/5, ठीक है जी। 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का 5 होता है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा, लेकिन ये प्लस माइनस में आई है। अब आपने ये वैल्यू पॉजिटिव वाली लेनी है या नेगेटिव वाली लेनी है, तो बीटा जो था वो हमने चेक किया था थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो हमने नेगेटिव वैल्यू लेनी है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे साइन बीटा इज इक्वल टू -3/5, ठीक है जी। अब ये साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब ये चारों वैल्यूज हमें चाहिए थी, 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, 4 पार्ट। तो इन 4 वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 का, साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये जो पहले हमने पार्ट किया है, सॉल्व किया है, जो हमने पोर्शन, उसको जो है ना आपने हर एक के लिए सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा तो जाहिर है वो आपको मल्टीपल पार्ट्स तो देगा नहीं, वो आपको एक पार्ट सॉल्व करने के लिए देगा। उसके लिए तो जो प्रीवियस हमने प्रोसीजर किया है, सारा मेथड जो आपने किया है वो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन सारी करनी पड़ेगी, देन फिर आप आके ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके ये सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, तो अब मैंने इनको यूज़ कर लेना है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है जी। आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे वाला सारा प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है जी। आप अपने टीचर से डिस्कस कर लें। अभी आप नोट्स बनाने हैं तो आप एक बार भी करके इसको बना सकते हैं, लेकिन पेपर के लिए ज़ाहिर है आपको होगा कि आपको स्टार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड करना है, कोई इशू नहीं है, हमें इसका फॉर्मूला पता है, हम फॉर्मूला इसका राइट कर लेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज बीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। अब हमने क्या करना है जी, सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करवा लेंगे। अब वैल्यू हमारे पास साइन अल्फा की है जो कि है -8/17, आप यहाँ पे लिख लें। सेकंड वैल्यू कॉस बीटा की आपने राइट करनी है, वो यहाँ पे आपके पास है -4/5, तो 4/5 लिख लेंगे हम, फिर प्लस लगा लें। कॉस अल्फा की वैल्यू है 15/17, आप वो वाली वैल्यू राइट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई आप लिखेंगे साइन बीटा की वैल्यू है -3/5, ठीक है जी। अब जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशंस आपने करनी है, सो कैलकुलेट करें आप इसको। अब -8 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 आ जाएगा। ओवर 17 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है जी।
17 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करवाएं तो 85 आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ पे राइट कर लें। अब ये देखें ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 15 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आ जाता है और 17 को 5 के साथ हम करके फाइंड कर चुके हैं, 85 आ गया है आपके पास। अब यहाँ से क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 85। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 34 माइनस 45। सो अब देखें 45 में से आपने 32 माइनस करना है, 5 में से 2 माइनस किया 3 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस किया 1 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ओवर 85। ठीक है जी। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -13 ओवर 85। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉज अल्फा प्लस बीटा। हम वैल्यू हमारे पास सारों की हैं, सो हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लेते हैं कॉज अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है जी। कॉज अल्फा प्लस बीटा आपके पास इक्वल होता है कॉज अल्फा साइन अल्फा, कॉज अल्फा कॉज बीटा होता है। यहाँ पे आपके पास कॉज बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमने क्या करना है जी, वैल्यूज पुट करवानी है, इक्वल लगाएं। कॉज अल्फा की वैल्यू आपके पास है 15 ओवर 17, आप वो वाली वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन या डॉट लगा लें। कॉज बीटा की वैल्यू राइट करनी है, वो आपके पास है -4 ओवर 5। ठीक है जी। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दें। साइन अल्फा की वैल्यू लेनी है जो कि है -8 ओवर 17 और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास आई है -3 ओवर 5। इक्वल लगाएं। 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है जी। 60 आ जाएगा। माइनस में ओवर 17 को 5 के साथ किया था तो हमारे पास 85 आया था। हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें आप, ये माइनस ही लगेगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस रह जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24 आ जाएगा। ठीक है जी। 24 ओवर 17 को 5 के साथ किया 85 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास एलसीएम जो है ना वो 85 आएगा। एलसीएम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज एज इट इज़ माइनस के साथ है, -60 -24। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ऐड करवा लें। यहाँ पे आप जब ऐड करेंगे 60 को इसमें 24 में तो 84 आ जाएगा। ठीक है जी। 84 माइनस के साथ ओवर 85। सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉज अल्फा प्लस बीटा की। इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 जो है वो बाद में करते हैं, क्योंकि उसमें हमने 10 की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। अब ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं इसके अकॉर्डिंग हम पार्ट नंबर 4 और 5 को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो भी साइन के साथ और कॉस के साथ ही है। जो साइन अल्फा माइनस बीटा आपको दिया हुआ है इसकी भी जस्ट कैलकुलेशन ही है। आप यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू आपको दी गई है साइन अल्फा माइनस बीटा की, ये इक्वल होगा आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमने क्या करना है जी, जस्ट वैल्यूज पुट करवानी है। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -8 ओवर 17, आप यहाँ पे लिख लें। फिर कॉस बीटा की वैल्यू हमने लेनी है, वो हमारे पास है -4 ओवर 5, आप वो राइट कर लेंगे। यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कॉज अल्फा की वैल्यू लिखनी है जो कि है 15 ओवर 17। फिर साइन बीटा की वैल्यू लिखनी है जो कि है -3 ओवर 5। जस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे माइनस चेंज है, बाकी तो ये फर्स्ट पार्ट के जैसे ही होगा। ठीक है। इक्वल लगाएं तो ये हो जाएगा 32 ओवर 85, हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अभी। ठीक है जी। 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 85। अब यहाँ पे देखें एलसीएम 85 ही आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो ऐड करवा लें। 32 प्लस 45 को आप ऐड करवाएं। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। 5 में 2 ऐड करें 7 हो जाएगा, 4 में 3 ऐड करें तो 7, 77 ओवर 85 आ जाएगी। किसकी वैल्यू आपके पास ये आएगी, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5 देखें जी। कॉज अल्फा माइनस बीटा हमें दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करवा लेते हैं। तो कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल होगा आपके पास कॉज अल्फा कॉज बीटा
यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। हमने क्या करना है जी, वैल्यूज पुट करवानी है। कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 15/17, आप राइट करें, डॉट लगा लें। कॉज बीटा की वैल्यू आपके पास -4/5 है, आप लिख लें, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लें। साइन अल्फा की वैल्यू है -8/17, डॉट लगाएं। साइन बीटा की वैल्यू -3/5। ठीक है जी, हमने इस तरह से राइट कर लिया। अब देखें जी, इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -60/85। ठीक है जी, 15 को 4 के साथ किया, ये माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये वाला प्लस। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 85। अब यहाँ पे देखें, आप ऊपर वाली वैल्यू राइट कर लें, कैल्शियम ले रहे हैं ना, एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 60 माइनस प्लस 24 आएगा, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 85। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 में से आपने 24 को जो है वो माइनस करवाना है, 36 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, ओवर 85 आ गया आपके पास। ठीक है जी, सो पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -36/85। पार्ट नंबर 3 देखें जी, पार्ट नंबर 3 आ गया हमारे पास tan की वैल्यू। अब tan के लिए फॉर्मूला जो है वो हम राइट करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले tan अल्फा जो है ना वो फाइंड करना पड़ेगा। तो tan अल्फा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होगा। तो साइन और कॉस की वैल्यू तो हमारे पास है, हम ये वाली वैल्यूज यूज़ करेंगे और वैल्यूज जो है ना वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम राइट करते हैं tan अल्फा, ठीक है जी। अब tan अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस की। किसके इक्वल होता है जी, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा की इक्वल होता है। आप यहाँ पे राइट करें और अब यहाँ पे वैल्यू देखें, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास -8/17। ठीक है जी, आपने डिवाइड करना है, डिवीजन का साइन लगा लें तो 15/17 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अगर आप इसको राइट करें, हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, -8/17, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 17/15 हमने राइट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से 17 से कट जाएगा, सो वैल्यू आ जाएगी -8/15। ठीक है जी, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, tan अल्फा की। इसी तरह से हम tan बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, देन फिर हम फॉर्मूले में पुट करवाते हैं। अब जो tan बीटा है ना आपके पास, वो इक्वल होगा tan बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। ठीक है जी, अब साइन और कॉस की वैल्यू आपने पुट करवानी है। साइन बीटा की वैल्यू है -3/5 और यहाँ पे आप डिवीजन का साइन लगाएं, कॉस की वैल्यू लिखिए -4/5। ठीक है जी, इसको हम चेंज करवा लेते हैं साइन को, -3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 5/-4। ये 5 से कट गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है जी, ये tan बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूले में इसको पुट करवा सकते हैं इजीली। फॉर्मूला जो था या क्वेश्चन आप कह सकती हैं, पार्ट आपके पास था tan अल्फा प्लस बीटा था आपके पास। ठीक है जी, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा, ओवर में वैल्यू आपके पास होती है 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है जी, हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करवानी है। फ्रैक्शन में वैल्यू है तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, मेरे डिवीजन का साइन लगा के यहाँ पे इसको राइट करना है, ताकि हमारा जो है ना क्वेश्चन नीटली सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे इक्वल लगाएं, tan अल्फा की वैल्यू हमने राइट करनी है, वो हमारे पास आई थी tan अल्फा की वैल्यू -8/15। सो यहाँ पे -8/15 राइट करेंगे, फिर प्लस लगाएं। tan बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया जो कि 3/4 आई है, वो लगा लें। अब यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा लें, फिर आपके पास है 1 माइनस, फिर tan अल्फा है उसकी वैल्यू लगाएं -8/15। ठीक है, इस तरह से लिख लें। फिर tan बीटा की वैल्यू वो आपके पास है 3/4। इसको आप यहाँ पे राइट कर लें, इक्वल लगाएं। अब इस साइड पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम अगर आप इस वैल्यू का लें तो देखिए आपके पास इस वैल्यू का एलसीएम क्या आता है, 60 आ जाएगा। ठीक है जी, कैल्शियम आ जाएगा 68 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -32 आ जाएगा, प्लस 15 को 3 से करेंगे तो 45 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, डिवीजन का साइन लगाएं, 1 माइनस, अब ये देखें इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस कर दें। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इस साइड पे भी हमने एलसीएम लेना है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे लेंगे। इक्वल लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 5 में से 2 माइनस किया,
तो 3 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस किया 1, तो 13/60 आ गया। फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन है, इस साइड पे आप एलसीएम ले तो 60 + 24/60 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, 13/60 एज इट इज़ राइट करें, डिवीजन का साइन अभी लगाएंगे हम। अब ये देखिए आपने 60 में 24 को ऐड करवाना है, तो 4 हो जाएगा और 84/60 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 13/60 मल्टीप्लाई 60/84। ठीक है, अब ये 60 से कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13/84। अब ये किसकी वैल्यू हमारे पास आई है, tan अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है जी, ये tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 6 देखें जी। पार्ट नंबर 6 में हमने tan अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। प्रीवियस पार्ट में हम tan अल्फा और बीटा की वैल्यू ये वाली फाइंड कर चुके थे। ये वैल्यू हम लगा के इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे tan अल्फा माइनस बीटा। tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 + tan अल्फा और tan बीटा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, वैल्यूज हमारे पास है, हम पुट करवा लेते हैं। tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -8/15। ठीक है जी, लगाएं, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा लें। tan बीटा की वैल्यू लेनी है जो कि 3/4 है, हम यहाँ पे राइट करेंगे। फिर डिवीजन है ना, ये डिवाइड हो रहा है तो मैंने यहाँ पे डिवीजन का साइन इस तरह से लगा देना है। ठीक है, और ये वैल्यू राइट करेंगे 1 + tan अल्फा, उसकी वैल्यू है -8/15, और फिर tan बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/4, हम वो पुट करवा लेंगे इस वे में। ठीक हो गया, इक्वल लें। अब ये देखें आप एलसीएम लेंगे तो इस साइड पे जो एलसीएम आएगा ना आपके पास, वो एलसीएम आ जाएगा 60, और ये हो जाएगा -32, और माइनस जाहिर है यहाँ पे माइनस है तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45 आ जाएगा। डिवीजन का साइन लगाएं 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24/15 को 4 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इक्वल लगाएं। अब ये देखें 5 में 2 ऐड करें तो 7 हो जाएगा आपके पास, और 4 में 3 ऐड करें तब भी 7 होगा, और साथ में माइनस आ जाएगा ओवर 60। डिवीजन का साइन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 60 - 24/60 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इक्वल लगाएं। ये वैल्यू अभी ऐसे ही राइट कर लें, -77/60। डिवीजन का साइन लें, इस साइड पे देखें डिवीजन में 60 में से आपने 24 को जो है वो माइनस करवाना है। सो आप देखें कि आपके पास क्या वैल्यू आती है, 36 आ जाएगा। ठीक है जी, क्या वैल्यू आ जाएगी, 36, हम राइट कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करवा लें तो -77/60 मल्टीप्लाई 60 ऊपर चला जाएगा, 36 जो है वो इधर नीचे आ जाएगा, ये 60 से कैंसिल। सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी -77/36। ठीक है जी, आप यहाँ पे लास्ट पे राइट भी कर दें कि tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -77/36। ठीक है जी, ये आपने इस पार्ट में सॉल्व करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है सॉरी, वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा। ये दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। दो पार्ट इसके नेक्स्ट आपको दिए हुए हैं। tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है, कॉज बीटा की वैल्यू दे दी गई है, और उसने कहा है कि आपके पास जो अल्फा और बीटा है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। अब आप देखें tan की वैल्यू भी पॉजिटिव है और कॉज की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इट्स मीन जो अल्फा वाली वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है, फिर tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है, थर्ड में, तो ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और बीटा जो है कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा फोर्थ में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है जी, पहले तो हम ये वाली इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है इसको राइट कर देते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट, और जो बीटा है, बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, बीटा की वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने राइट कर लिया। अब हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए हमें पता है कि साइन अल्फा भी चाहिए, कॉज अल्फा भी चाहिए, कॉज बीटा भी चाहिए, और साइन बीटा भी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, कॉज बीटा है, यहाँ से साइन बीटा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अल्फा के लिए दोनों वैल्यूज नहीं है, लेकिन हम इसकी वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। हमारे पास tan का फार्मूला होता है, यहाँ पे आप लिख दें एज वी नाउ दैट, फार्मूला आपके पास होता है 1 + tan²
स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं आप इक्वल सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, ये इस तरह से होता है आपके पास। अब यहाँ से देखें कि अगर सीकेंट की आ जाएगी तो कॉस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जब कॉस की हो जाएगी तो फिर हम साइन की वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करवाएंगे। अब यहाँ पे आप लिखिए 1 प्लस टेन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में है 3/4, तो आप यहाँ पे लिख लें 3/4, इस वैल्यू का यहाँ पे ले लें स्क्वायर, इक्वल लगाएं और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। इस साइड पे आप एलसीएम लें तो 16 प्लस 9/16 आ जाएगा इक्वल सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अब इस वैल्यू को आप ऐड करें तो ये हो जाएगी आपके पास 24/16 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अब आप स्क्वायर रिमूव करवा लें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों जानिब, इधर भी आप स्क्वायर रूट लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लें, ये वैल्यू आ जाएगी 5/4 प्लस माइनस इक्वल सीकेंट अल्फा। ठीक है जी, अब सीकेंट अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। अब हम अल्फा को बयान कर चुके हैं कि अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जब अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस में वैल्यू आएगी आपके पास। किस में वैल्यू हमारे पास आ जाएगी? माइनस में वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं -5/4। -5/4 आपके पास वैल्यू आई है जी सीकेंट अल्फा की, सीकेंट अल्फा की। अब यहाँ से अगर आपने कॉज अल्फा की वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉज अल्फा। कॉज अल्फा इसका ऑपोजिट होता है, तो इसका आप पोजीशन चेंज कर दें, -4/5 हो जाएगा। ये कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब कॉज अल्फा की वैल्यू में से हम साइन अल्फा की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हमने इसका फॉर्मूला यूज करना है, वो आपके पास इक्वल होगा, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा के। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, 1 माइनस कॉज की वैल्यू है -4/5, इस वैल्यू का स्क्वायर लें और इस साइड पे आप लिख लें जी साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इक्वल लगाएं, 1 माइनस ये हो जाएगा 16/25 और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम ले 25 माइनस 16/25 आ जाएगा आपके पास। 25 में से 16 को माइनस करें तो 9/25 और साइन स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे। ठीक है जी, आपने स्क्वायर रिमूव करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम दोनों साइड पे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 और प्लस माइनस में आएगा। अल्फा जो है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/5। ठीक है जी, अब ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अभी एक वैल्यू रहती है हमारे पास जो कि है कॉस बीटा साइन बीटा की, वो हम फाइंड करेंगे, देन हम फिर इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें जी, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/13, वो हम लगा लेंगे 1 माइनस 5/13, इस वैल्यू का आप ले लें स्क्वायर। ये वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। इक्वल लगाएं, 1 लिखें, -5 का स्क्वायर लें 25, 13 का आप स्क्वायर लेंगे तो आई थिंक सो 169 होगा। हम ले लेते हैं 13 का स्क्वायर तो 169 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, फर्दर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे इसका एलसीएम लें 169 माइनस 25/169 और इस साइड पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन स्क्वायर बीटा। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, अब ये 169 में से आपने 25 को जो है वो माइनस करवा देना है। सो वैल्यू आ जाएगी 144/169, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। अब आपको साइन की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रिमूव करवाना है, स्क्वायर रूट लगा लेंगे दोनों साइड पे। ठीक हो गया। अब ये 144 12 आ जाएगा और 169 13 आ जाएगा और यहाँ पे साइन बीटा आ जाएगा आपके पास। और जो बीटा है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। सो ये वैल्यू आप नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास वैल्यूज चारों आ गई हैं। हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन की जानिब चलेंगे, वहाँ पे हमने फाइंड करना था साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था। सो ये इसके इक्वल होता है आपके पास फॉर्मूला, आप लिखेंगे इसका साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी, हम यहाँ पे इस तरह से राइट कर देते हैं, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करवानी है जो कि आपने फाइंड की हुई थी।
तो ये वैल्यू हमारे पास हैं साइन अल्फा की -3/5, कॉस बीटा की 5/13, कॉस अल्फा की -4/5, साइन बीटा की -12/13। अब हम क्या करेंगे जी, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -15 हो जाएगा, ओवर 13 को जो है ना आपने मल्टीप्लाई 5 के साथ करवाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 65, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी प्लस। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लें 48 आ जाएगा आपके पास, ओवर ये 13 को 5 के साथ करवाएंगे 65 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें 40, आप एलसीएम लेंगे ना तो 65 आ जाएगा, तो 48 में से हम माइनस करवा लेते हैं जी, 48 माइनस 15 करवा लें, वैल्यू आ जाएगी 33। ठीक है जी, 33 ओवर 65 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज राइट कर दी है। ये हमारे पास आंसर आ गया है साइन अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी थी कॉज अल्फा प्लस बीटा की, तो कॉज अल्फा प्लस बीटा आप राइट करें। फॉर्मूला हमें पता है, इक्वल होता है जी कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमने क्या करना है जी, वैल्यूज पुट करवा लेनी है। कॉज अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करवा चुके हैं, जो कि है -4/5। कॉज बीटा की वैल्यू है जी 5/13, आप वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लें। साइन अल्फा की वैल्यू इधर हमने पुट करवाई है, जो कि है -3/5, और साइन बीटा की वैल्यू इधर पुट करवाई है, जो कि है -12/13। आप यहाँ पे इस तरह से पुट करवाएंगे, इक्वल लें। अब यहाँ पे देखें 5 को 4 से मल्टीप्लाई आप करें तो -20 आ जाएगा, 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 65, फिर ये माइनस आ जाए, उनके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36 ओवर 13 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है जी। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है 65 आ जाएगा, और यहाँ पे -20 -36 आएगा हमारे पास। अब ये देखें 6 में 0 ऐड करें 6, 3 में 2 ऐड करें 5, साइन माइनस का ओवर 65। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है कॉस अल्फा प्लस बीटा की। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हुआ है। अभी पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है, साइन बीटा की दोनों नेगेटिव है, और कहा गया है कि आपके पास ये जो वैल्यूज हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। अब ये देखें tan और साइन फोर्थ में नेगेटिव होते हैं, उसके अलावा साइन जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। लेकिन पहले हम अल्फा को चेक करेंगे। अब अल्फा में tan नेगेटिव दिया हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसने बोल दिया है कि ये नहीं है। अगर ये फोर्थ में नहीं है तो ये सेकंड में होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमने बीटा लेना है, बीटा भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव बीटा जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में उसने कहा नहीं है तो ये थर्ड में होगा। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, ये इन्फॉर्मेशन थी, हमने राइट कर लिया। अब वैसे ही करेंगे जिस तरह से हमने पार्ट नंबर जो था फर्स्ट इसका सॉल्व किया है। tan अल्फा है, यहीं से हम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। फार्मूला यहाँ पे लिख लें, 1 + tan स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर अल्फा की। वैल्यूज पुट करवाएं, 1 + tan की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी हुई है -15/8 लिखेंगे, इस वैल्यू का ले लें स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप राइट करवा लें सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जी 1 + 15 का आपने स्क्वायर लेना है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो चेक भी कर लेते हैं, 225 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम 64 आएगा प्लस 225 ओवर 64 एलसीएम आया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, इक्वल लिखेंगे जी सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अब ये इस तरह की पार्ट जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको तो ये पता होगा कि हम एलसीएम जो है वो किस वे में ले रहे होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे 225 में आप जो है ना 64 को ऐड करवा लें तो 289 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 289 ओवर 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। आपको सीकेंट की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट ले लें दोनों जानिब। अब ये जो 289 है ना, ये आपके पास 17 का स्क्वायर होता है, 289 आप चेक भी कर लें, 17 का होता है, तो 17/8 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सीकेंट अल्फा की। अब हमें पता है कि अल्फा ले रहे हैं, अल्फा कहाँ पे लाई कर रहा है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू या सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो यहाँ पे तो आप पहले इसको नेगेटिव ले लें, -17/8 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे राइट कर लें
सीकेंट अल्फा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ चुकी है सीकेंट अल्फा की। हमें तो वैल्यू चाहिए कॉस की, तो कॉस की वैल्यू किस तरह से लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा, इसको चेंज कर देंगे तो -8/17 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कॉस अल्फा की। अब साइन बीटा की वैल्यू है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अच्छा कॉस अल्फा की आई है, साइन अल्फा की भी चाहिए। तो पहले हम साइन अल्फा की इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। 1 लगाएं, माइनस लिखें, कॉस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -8/17। हम वो वाली वैल्यू जो है ना वो पुट करवाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर ले लें और इस साइड पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इक्वल लगाएं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का आपके पास स्क्वायर है जी वो 289 होता है, तो 289 लिख लेंगे। फिर इक्वल लगाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 289, यहाँ पे आ जाएगा 289 माइनस 64, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा। अब 289 में से 64 को 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और ये 2 एज इट इज ओवर 289 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। और इस साइड पे वैल्यू आपके पास आएगी साइन स्क्वायर अल्फा, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों जानिब। इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17 प्लस माइनस में आएगा। अब आपने अल्फा को चेक करना है, उन्होंने कहा था अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड में फिर साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, सो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी है। साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17 हम राइट कर लेंगे। ठीक है जी। अब हमने चलना है जी कॉस बीटा की वैल्यू के लिए, तो कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हम लगा लेंगे 1 प्लस साइन बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -7/25। आप पुट करवा लें, इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लें और इस साइड पे वैल्यू आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर बीटा। इक्वल लगाएं, 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 ओवर 225 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर आपने लेना है तो 625 आएगा आपके पास, आप इसको राइट कर लेंगे। इक्वल लिखें, एलसीएम हम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 625, यहाँ पे आ जाएगा 625 प्लस 49 और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर बीटा। इक्वल लिखें, इसको ऐड करवा लें हम, 625 में ऐड करवा लेते हैं 49 को, तो ठीक है जी। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक कर चुके हैं, ये देखें जी हो ही गई है, मुझे था ना ही हो, इन क्वेश्चन में माइनस आएगा, यहाँ पे ये माइनस लगा लेते हैं, टाइम से पता चल गया। अब हमने 625 में से माइनस करना है जी 49 को, सो 576 आएगा। 576 का स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, 24 होता है, 576 लिख लेते हैं ओवर 625 और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर बीटा। आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें इस वे में। ठीक है जी। इक्वल लगाएं, 576 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर चुके हैं, 24 आया और 625 का होता है और यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा। अब ये प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आई, आपने वैल्यू कौन सी लेनी है, अब आप वैल्यू लेंगे जी बीटा की, कौन सी वाली, कॉस बीटा। ठीक है जी। कॉस बीटा की जो वैल्यू है वो हम चेक कर लेते हैं, बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड में, और थर्ड में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, सो -24/25 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमने जल्दी से इनको पुट करवा के जो फाइंड करनी थी चीज़ वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जी हमने फाइंड करना है क्वेश्चन में, अच्छा ऊपर ही दिया हुआ था साइन अल्फा प्लस बीटा था। ठीक है जी। तो साइन अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे राइट करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा राइट करें, इक्वल होता है आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे जितनी बार हमने इनको सॉल्व कर लिया है। इक्वल लगाएं, साइन अल्फा की वैल्यू जो है ना वो हमने लगानी है। हम यहाँ पे देखते हैं साइन अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 15/17, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 15/17, डॉट लगा के कॉस बीटा की वैल्यू अभी हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है -24/25। फिर आप प्लस लगा लें, कॉस अल्फा की वैल्यू हमने लेनी है, कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई थी -8/17, सो यहाँ पे हम लिखेंगे -8/17 और साइन अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे कॉस साइन बीटा की वैल्यू लिखनी है, तो साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी जो कि थी -7/25। ठीक है जी। और ये 17 है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन है जस्ट, आप डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन करें, 24 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 360।
-360 ओवर 17 को मल्टीप्लाई करवा लें आप 25 के साथ, तो वैल्यू आ रही है 425। फिर यहाँ पे प्लस आ जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें 56 ओवर ये वैल्यू 425 आप लगा लें। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू राइट कर रही हूँ क्योंकि एलसीएम जो है ना वो 425 आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी एज इट इज़। 360 में से हमने जो है वो माइनस करवा देना है 56 को। 360 माइनस 56, तो वैल्यू आ जाएगी 304, और वो माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, तो 304 ओवर 425। यही आपके पास आंसर है साइन अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉज वाली। सो कॉज की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल आपके पास होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, हम वैल्यूज पुट करवाएंगे। कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -8 ओवर 17 डॉट कॉज बीटा की वैल्यू आपके पास है -24 ओवर 25। फिर माइनस लगाएं। साइन अल्फा की वैल्यू है आपके पास 15 ओवर 17 डॉट साइन बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -7 ओवर 25। ठीक है जी, इक्वल लगाएं। अब 24 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 24 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है जी, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 192, और वो प्लस में आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 192 ओवर 25 को 17 के साथ हम पहले कर चुके थे, 425 आया था, हम राइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 15 को 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई 7 105 आएगा जी, 105 आ गया हमारे पास। यहाँ पे राइट कर लें ओवर 425। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। अब एलसीएम देखें आपके पास क्या आएगा, 425 एलसीएम आ जाएगा 192 प्लस 105। इसको आप क्या करें जी, ऐड करवा लें। 105 में ऐड करवा लें 192, 297 आ जाएगा आपके पास। तो 297 ओवर 425 आपके पास आंसर आया है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।